हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स बी चैनल। पता है मैंने अपने वीडियो को 4 बार बनाया। आप मानोगे नहीं, यू वॉन्ट बिलीव। आप स्क्रीन पे मैं अब जो है फाइनली मैंने जुगाड़ किया है कुछ ना कुछ वीडियो को बनाने का। मैंने कहा यार वीडियो तो जरूर बच्चों तक पहुंचना चाहिए। 4 टाइम्स वीडियो बनाया और इस वाले कैमरे से बनाया। और ये मेरा एक्शन कैमरा है जिससे मैं बना रहा था, लेकिन चलो अब एक्शन तो हुआ नहीं। मुझे लग रहा है कि शायद से इसका कोई मेमोरी कार्ड खराब हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक है, अब ठीक चल रहा है, अब रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अब मैं इस पर रिस्क नहीं लूँगा इसको इस पर बनाने का। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स बी चैनल। इंट्रोडक्शन देना रह गया बच्चों। आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैथ्स के ऊपर होने वाला है। सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। मैं भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ और मीनवाइल आप भी स्क्रीन पे देखिए। आपसे भी बीच बीच में आपसे बात करता रहूँगा। बच्चों, कई बच्चों ने पूछा, कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था तो कई उसमें मुझे लगा कि शायद कुछ बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हैं। तो कौन कौन से बच्चे जो बच्चे मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं, मैथ्स ऑनर्स क्यों मैथ्स ऑनर्स करें, और पूरा गाइडेंस आपको शायद से इस वीडियो में मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को बच्चों। पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि स्कोप क्या है मैथमेटिक्स का, हम मैथ्स क्यों करें। तो बच्चों, सब बच्चों को क्लियर कर दिया जाए कि स्कोप ऑफ द मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। कि जो बच्चे स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप स्कूल टीचिंग करना चाहते हैं, चाहे आप 9th-10th को पढ़ाना चाहते हैं या आप 11th-12th को मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं। कई बच्चों का मैथ्स बहुत इंटरेस्ट होता है, कईयों का मैथ्स पढ़ाने का बहुत शौक होता है। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि मैथ्स वही लोग चूज करते हैं जो टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऑब्वियसली आप मुझे कोट मत करना क्योंकि डिफरेंट भी हो सकता है सिनेरियो, लेकिन ज़्यादातर शुरू में हर किसी को मैथ्स लेने का इंटरेस्ट उसी को होता है जिसको मैथ्स करना बहुत पसंद है, मैथ्स समझाना बहुत पसंद है। यूजुअली ऐसे बच्चे जो है मैथ्स को अपना करियर, अपना स्कोप लेते हैं। तो अगर आप स्कूल टीचिंग करना चाहते हैं, कॉलेज टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप मैथमेटिक्स ऑनर्स चूज कर सकते हैं। दिस इज वन रीजन कि आप मैथ्स ऑनर्स को करना चाहते हैं या करें। मैथ ऑनर्स तभी करें अगर आपका इंटरेस्ट है। दूसरा जो मेजर रीजन है, अगर आप साइंटिस्ट, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप मैथ्स ऑनर्स कर सकते हैं। आगे इसके लिए हायर स्टडीज करनी पड़ेंगी, उसके बारे में मैं पॉइंट नंबर 6 में बात करूंगा। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे सो दैट वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बच्चों, जहां तक बात है इन सब चीज़ों के बारे में, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं कि आप स्कूल टीचिंग अगर आप करना चाहते हो, अगर आपका शायद स्कूल टीचिंग में भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। देखिए, या तो आप अपना कोई बिजनेस करेंगे या फिर आप किसी स्कूल में जॉब करेंगे या आप कोई जॉब करना चाहिए। हो सकता है कई लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब भी करना चाहते हैं, तो बीएससी मैथ्स के बाद ऐसे कुछ कोर्सेज हैं कि आप जो है कंपनीज में भी जा सकते हैं। बात करूंगा आगे चल के, ठीक है। लेकिन यस बच्चों, स्कोप है, इंडस्ट्री में स्कोप है। आप ऑपरेशन रिसर्च में जा सकते हैं, आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। कंपनीज के अंदर प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी की ग्रोथ हो रही है और आने वाले कुछ सालों बाद उस कंपनी की ग्रोथ कहाँ तक होगी, फ्यूचर प्रिडिक्शंस करने होते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग्स करनी होती है जिनके बेसिस पे काम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज में एक्चुरियल साइंसेस का बहुत स्कोप है, इसमें भी आप जा सकते हैं। तो कई सारे स्कोप हैं बच्चों, मैथमेटिक्स का अच्छा करियर है। अब जहां तक बात आती है सेकंड नंबर पॉइंट की, पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं नॉर्थ कैंपस में। तो बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस जो दिल्ली के नॉर्थ में सिचुएटेड है, साउथ कैंपस दिल्ली के साउथ में सिचुएटेड है। अब ये ऑफ कैंपस क्या चीज है, इसके बारे में बात कर लूँ जल्दी से। पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉलेजेस हैं, मतलब दिल्ली में नॉर्थ कैंपस तो एक हो गया, साउथ कैंपस एक हो गया। बाकी कॉलेजेस का क्या होगा, जो बहुत सारे कॉलेजेस इसके अलावा हैं, इसके अलावा जितने कॉलेजेस होते हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज में होते हैं, उनको बोलते हैं ऑफ कैंपस, ठीक है। बट वो कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, ऐसे कॉलेजेस बहुत ही कम होते हैं। और मतलब एक एरिया में आपको एक ही कॉलेज देखने को मिलेगा, एक एरिया में आपको एक ही कॉलेज देखने को मिलेगा। रेजिडेंशियल एरिया में होता है, वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऑफ कैंपस तभी चूज करना अगर आप पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई वाला बहुत ज़्यादा माहौल होता है। या आप, अगर मुझे कोट मत करना, कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ सर, हम भी क्या मस्ती करते हैं, हम भी नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है हम तो हर टाइम पढ़ते रहते हैं सर, आप भी बात मानेंगे। तो सारी बातें ठीक है। नॉर्थ कैंपस के बच्चे उल्टा भी बोल सकते हैं कि नहीं सर, हमारे वहाँ ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कल्चर है और बाकी डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड का सर्कल कैसा है, आप कैसे सर्कल के अंदर है, वो सारी बातें अलग से मैटर करती हैं। अब जिसने पढ़ना है उसने कहीं भी पढ़ लेना, जिसने नहीं पढ़ना है उसने कहीं नहीं पढ़ना है, ये वाली बात है। अब नॉर्थ कैंपस के पॉइंट पे आते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन कौन से नॉर्थ कैंपस में। वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस में, किरोड़ीमल कॉलेज भी वहीं है, अमिताभ बच्चन का, और रामजस कॉलेज है। इसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज है जो कि नंबर 1 कॉलेज में मानता हूँ। इसके अलावा नंबर 2 पे मैं आपके हिंदू कॉलेज मानता हूँ, फिर हंसराज कॉलेज है। किसी भी कॉलेज का नाम मैं लूँगा, वो वहाँ के टीचर सब मेरे फ्रेंड हैं, बुरा मान जाएंगे कि मेरा कॉलेज का नाम आपने क्यों नहीं लिया। तो इसीलिए ये कहना थोड़ा सा अलग है और अजीब है बच्चों। नॉर्थ कैंपस ही बहुत बड़ी बात है, सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं,
कैंपस में अगर आपको जहां आपको एडमिशन मिल जाए फर्स्ट कट ऑफ में, ठीक है, आप पहले वहां एडमिशन ले लो। उसके बाद में साउथ कैंपस पे आते हैं बच्चों। साउथ कैंपस में बहुत अच्छा कॉलेज है, वेंकटेश्वरा कॉलेज बहुत अच्छा कैंपस है। साउथ कैंपस में मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई भी टीचर, ठीक है, तो साउथ कैंपस के बारे में आपको खुल के राय दे सकता हूँ। नंबर 1 पे साउथ कैंपस में वेंकटेश्वरा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। नंबर 2 पे मुझे वहाँ कोई कॉलेज पसंद ही नहीं है, मेरे को बस एक ही कॉलेज पसंद है नॉर्थ कैंपस में। साउथ कैंपस में मुझे सिर्फ एक कॉलेज पसंद है, वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो कि अपने आप में टॉप कॉलेज है। इसके अलावा बच्चों ऑफ कैंपस कॉलेजेस बहुत सारे हैं। आप अलग अलग कॉलेज में एडमिशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑफ कैंपस कॉलेज की सबकी एक जैसी सिचुएशन होती है। मैं खुद भी ऑफ कैंपस कॉलेज में पढ़ाता हूँ और ठीक है, मतलब अच्छा है माहौल हम लोगों के लिए। तो हमें लगता है कि हम टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है पढ़ाने के लिए, और बच्चों के पढ़ने के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ऑफ कैंपस कॉलेज के लिए जा सकते हैं। अब बच्चों जहाँ तक बात आती है, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 4 के बाद में हम जरा बात कर ले फीस के बारे में बात कर ले। अभी मैं इन सब के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। फीस की जहां तक बात है तो बच्चों सब कॉलेजेस की फीस अप्रोक्सीमेटली एक जैसी होती है। 8,000 से फीस शुरू होती है, 12,000 तक मैक्सिमम जाती है पूरे साल की फीस। तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपये महीने के हिसाब से आप एवरेज निकाल सकते हैं कॉलेज की फीस होती है। थोड़ी बहुत फीस ऊपर नीचे क्यों होती है उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। हर कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी फैसिलिटीज अलग होती है, कैंटीन, अपना स्पोर्ट्स अलग अलग, सब चीजें जो है सबके फंड अलग अलग होते हैं। तो हर कोई कॉलेज जो है अपने हिसाब से चार्ज करता है, वो अपना अपना है। अगले पॉइंट के ऊपर आता हूं बच्चों, फर्दर स्टडीज से रिलेटेड। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में क्या स्कोप है बीएससी मैथ्स का। मैंने आपको बताया कि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं। कई सारे बच्चों कोर्सेज हैं, मैं आपको यहाँ साइड में स्क्रीन पे एक बार शो कर देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। आप एमएससी कर सकते हैं बच्चों मैथ्स में, आप एमएससी कर सकते हैं ओआर ऑपरेशन रिसर्च में, आप एमएससी कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, आप एमएससी कर सकते हैं स्टैट्स में। इसके अलावा बच्चों आप जो है बीएड तो कर ही सकते हैं, ठीक है, टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं एमएससी करने के बाद, आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी जा सकते हैं। तो ये कुछ मेजर कोर्सेज हैं। एक्चुरियल साइंसेज में भी आप जा सकते हैं, आप जाना चाहें तो। और ये सारे कोर्सेज करने के बाद इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, स्पेशली जब एमएससी आप स्टार्ट या एमएससी अगर आप ऑपरेशन रिसर्च कर लेते हैं तो इसके बाद बहुत अच्छा स्कोप है आपका बाहर अगर करते हैं काम तो। टीचिंग के अलावा आप कोई अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो डेफिनेटली एमएससी स्टैट्स वगैरह आप चूज कर सकते हैं। और एमएससी और भी अच्छा है जिसमें आप मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्दर स्टडीज के बारे में हमारी बात हो गई। नाउ लेट्स, तो हम इसको खत्म कर दें। अब बच्चों बात करते हैं, जल्दी से बीच में बात करना चाहता फेक वेबसाइट्स के बारे में। जब मैं इंटरनेट के ऊपर लिखता हूँ कि बेस्ट कॉलेज, जब मैं लिखता हूँ ना बेस्ट कॉलेज बताओ मैथ्स के, तो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं जो कि मैथ्स ऑनर्स के लिए जाने भी नहीं जाते हैं। इंजीनियरिंग कराने वाले कॉलेजेस जो हैं वो भी नंबर 1 पे दिखाने लग जाते हैं मैथ्स के लिए, क्योंकि शायद से प्राइवेट जो ये कॉलेज हैं इनको पैसे देती है कि हमें नंबर 1 पे दिखाओ। बच्चों अगर आपको मैथ्स ऑनर्स सब्जेक्ट चूज करना है तो मेरा पर्सनल आप सजेशन है, गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू के अलावा कहीं मत जाना, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी जाओ। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हो अगर, तो मुझे इस बात का बहुत दुख होगा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेके किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो जहां पे 1-2 लाख रुपए आपके 1 साल की फीस होगी। बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, मजाक की बात नहीं है, फॉलो कर सकते हो सच में। आप वहाँ पे मुझसे बातें कर सकते हो। इसके अलावा कोई और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो। देर सवेर, आज नहीं तो कल मैसेज जरूर करूंगा, क्योंकि रिप्लाई जरूर करता हूँ। ओके, सो बाकी कोशिश करना बच्चों, मैं टाइप करना थोड़ा कम पसंद करता हूँ, मैं बच्चों से डायरेक्ट बात करना पसंद करता हूँ। आप अपना कमेंट जरूर लिखिए, मैं आपको कमेंट को पढ़ के आपकी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जवाब देने की। अब जहाँ तक बात है बच्चों कट ऑफ के बारे में, तो बच्चे कहेंगे सर सबसे लास्ट में क्यों रखा है, ताकि वीडियो पूरा लास्ट तक देखो आप, है ना, क्योंकि बीच में कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, वो मैं बीच में बोलता हूँ, बच्चे तो सीधा लास्ट में जाके बोलते हैं, बाद में कमेंट में लिखते सर आपने इस बारे में तो बात की नहीं। अरे बबुआ पूरी वीडियो देखो। नॉर्थ कैंपस में 95% तक मान के चलो कट ऑफ जाती है, ठीक है, 95% प्लस, 95 प्लस ले आओ, नॉर्थ कैंपस ले जाओ। लेकिन इस बार थोड़ा सा परसेंटेज हाई देखने को मिलेगा। आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखो तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था, उसका भी जवाब इसी वीडियो में दे रहा हूँ, कह रहा है कि ना अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी लेके आया करो, रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं। अरे बबुआ रजिस्ट्रेशन कम हुए तो क्या हुआ, परसेंटेज तो ज़्यादा आई है ना, परसेंटेज तो ज़्यादा आई है। यानी कहने का मतलब है पिछले साल 3 लाख बच्चों ने जो है अप्लाई किया था, 3 लाख में से कितनों के 95% थे ये देखना है ना बबुआ। इस बार 2 लाख ने अप्लाई किया है, 2 लाख वालों में ही 95 वाले बहुत सारे हैं, तो कंपटीशन तो हमारे लिए तो कंपटीशन डबल हो गया ना, ठीक है। तो इसीलिए उसको जवाब मिल गया है। इसीलिए कोई भी कमेंट डालने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो बच्चों, ठीक है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ यार, इतना विश्वास तो करो मेरे ऊपर, ठीक है। ऐसे फालतू में कुछ भी कमेंट लिख के इधर उधर के वीडियोस देख के, बच्चे भी वीडियो डालते हैं आजकल,
हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले बच्चे भी वीडियोस डालते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ठीक ही होती है। बेस्ट 3 या बेस्ट 4 क्या चूज करें, मतलब बेस्ट 3 लगेगा या बेस्ट 4 लगेगा? ओके, ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। मैथ्स में बेस्ट 3 लेना है, बेस्ट 4 लेना है। किसी में बेस्ट 3 लेना होता है, किसी में बेस्ट 4 लेना होता है, हर किसी कोर्स का अलग अलग है। वैसे बच्चों एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ सारे बच्चों को। बीएससी, जहां पे बीएससी लिखा हो बेस्ट 3 लगता है, लेकिन अकेला मैथ्स ही ऐसा है जहां पे बीएससी लेने में, लेकिन मैथ्स एक ऐसा कोर्स है जहां पे बीएससी में बेस्ट 4 का चूज होता है ऑप्शन। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे ख्याल से कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि है। देखो बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, जो मर्जी ले लो, चलो इको ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये सपोज करो आपके 5 आपके सब्जेक्ट है, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चा कह रहा है सर मैं फिजिक्स लूंगा, केमिस्ट्री लूंगा, मैथ्स लूंगा और अच्छा इंग्लिश तो रह गया, अच्छा 2 बार ये लिख दूं, ENG इंग्लिश लिख दिया, ठीक है, इंग्लिश तो रह गया, तो इंग्लिश भी ले लिया बच्चों हमने, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हो गए। सपोज करो कि फिजिक्स में बच्चे के आए हैं 80, केमिस्ट्री में भी हैं 80, इंग्लिश में भी हैं 80, ठीक है। अभी इजी करने के लिए सिंपल ले रहा हूं, तो बच्चे उसके मैथ्स में भी हैं 80, ठीक है। जबकि बायोलॉजी में, हाँ सपोज उस बच्चे के 100, इमेजिन 100 है, ठीक है। इको को मैं नहीं ले रहा हूं अभी। अब बच्चे को अगर बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश लेते हैं तो उसका 80% बनता है, लेकिन जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, उसका जो कट ऑफ है वो 82% है। तो बच्चों आप एक चीटिंग कर सकते हो, आप एक काम करो, मैथ्स इन सब सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को हटा दो, ठीक है। सपोज आप मैथ्स को ही हटा दो, बच्चा के सर मैथ्स को हटा सकते हैं, हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, हटा दो मैथ्स को, इंक्लूड मत करो मैथ्स को। बायोलॉजी ले लो, बायो को काट दिया मैंने गलती से, बायो ले लो, ठीक है। कौन कौन लेना है आपने लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लो, इंग्लिश ले लो, ठीक है। इसका टोटल कर लो बच्चों कितना आएगा, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है आपका 340। हाँ तो बच्चों अगर आपने बायोलॉजी इंक्लूड कर लिया तो आपका परसेंटेज हो गया 85। लेकिन रुको, डीयू बड़ा चला के इस बारे में। डीयू ने कहा कि आप मैथ्स ले रहे हो और मैथ्स में जो है मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन आपने मैथ्स नहीं लिया, ये भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कंडीशन ये है कि डीयू कहता है कि भैया अगर आपने जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हो उसी को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा। कैसे पे करोगे? यू हैव टू डिडक्ट योर मार्क्स बाय 2.5%। 2.5 डिडक्ट कर दिया मैंने, 2.5 डिडक्ट, तभी मेरे 82.5 बनने हो गया मेरा एडमिशन। क्या बच्चों को बात समझ में आई कि आप ऐसा भी कर सकते हो? वैसे आप फिजिक्स भी छोड़ सकते थे, केमिस्ट्री भी छोड़ सकते थे, कोई और सब्जेक्ट छोड़ सकते थे, मैथ्स को ही क्यों छोड़ा? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स अगर आपको एडमिशन लेना है, लेकिन अगर आपका मैथ्स में ही अगर आपके नंबर जो है वो कम है तो आप किसी और सब्जेक्ट के को इंक्लूड करके आप इस तरीके से परसेंटेज जनरेट कर सकते हैं और आपका एडमिशन फिर भी जो है वो हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप बच्चों को समझ में आ गई होगी किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 11 है जो आपको दिख नहीं रहा है, मैंने दोबारा से इंक्लूड कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद, और अगर आपको तरीका समझ में आया है, अगर आपको पसंद आया वीडियो, तो मैं और ऐसे सीरीज लेके आने वाला हूँ। अपना कोर्स लिखो, क्योंकि अब मैंने बीएससी के ऊपर जो है वीडियो बनाने लगा हूं। अब मैं हर एक दिन छोड़ के जो है बीएससी के ऊपर एक वीडियो आता जाएगा। ग्रेजुएशन के ऊपर के बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी और भी कॉलेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो। अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं अपने स्टेटस पर डालूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो अलग अलग कॉलेज में पढ़ाते हैं, किसी भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली एडमिशन के लिए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी हेल्प करने के लिए बैठा है, और मैं अनऑफिशियली भी, मतलब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ दे नहीं रहा है कि आप जो है बच्चों की हेल्प करो, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के साथ जुड़ने की, कनेक्ट होने की। शेयर करो बच्चों के साथ मैक्सिमम, सो दैट सब तक ये बात पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम अंकुर, बाय। JEE का क्या होगा? कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, JEE का क्या होगा सर, JEE में लेना है हमें एडमिशन के नहीं लेना है। सितंबर वाला सीन चल रहा है, अगली वीडियोस के ऊपर। बाय।